नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मुंबई में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स मीट एवं रोड शो आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के शुभारंभ के बाद आयोजित ये दूसरा प्रमुख इन्वेस्टर मीट होगा, जिसका उद्देश्य देश के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना, नए निवेश आकर्षित करना और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई गति प्रदान करना है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित पहले इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में 3,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 14,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। दरअसल ग्वालियर से शुरू हुई भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की ऐतिहासिक यात्रा को अब मुंबई में नया विस्तार मिल रहा है। मुंबई इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से इस अभियान को और गति देते हुए कुल संभावित निवेश को 10,000 करोड़ से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट और रोड शो में देश की अग्रणी टेलीकॉम विनिर्माण कंपनियां, प्रौद्योगिकी कंपनियां, कंपोनेंट निर्माता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, निवेशक और दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख हितधारक भाग ले रहे हैं। ये मंच उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के साथ साथ नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देगा। अब मुंबई इन्वेस्टर्स मीट से सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये पहल भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हो रही है, औद्योगिक निवेश का एक बड़ा संदेश मुंबई से होकर आया है और एक बड़ा हब बनाने की जो मध्य प्रदेश की कोशिश है और जो लगातार प्रयास है, इस कड़ी में कितना एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा और आने वाले समय के लिए भी कितना एक इस पूरे मिशन को नई उड़ान देगा, हम चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुनाते हैं। इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन देना चाहता हूं। प्रदेश की ओर देखते तो उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह ग्वालियर का भी महत्व मैं बधाई देना चाहूंगा। ग्वालियर के हमारे अंचल में जहां हम अपने 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का देश का पहला टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम। चलिए, तो मुंबई से एक निवेश की बात हो रही है, बड़े संदेश की बात हो रही है, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो एक बात हो रही है या इस क्षेत्र में आगे बढ़कर एक नई उड़ान देने की जो बात हो रही है मध्य प्रदेश के लिए, ये आने वाले समय में वाकई हमें कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो बताया जा रहा है असल में उसकी और क्या बारीकियां हैं जिस पर काम आने वाले समय में हमें दिखेंगे और होने भी चाहिए। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। पवन कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व महानिदेशक हैं भारतीय दूरसंचार सेवा से। पवन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं LUB के अतीत अग्रवाल। अतीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हमारा विषय है, पवन जी पहले आपके साथ ही चर्चा को शुरू करूंगी। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ये जो पूरी प्रोसेस है या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और एक बड़ा कार्यक्रम हम अभी लाइव तस्वीरें भी क्योंकि देख रहे थे, हमने सुना भी, तो निवेश, उद्योग और विकास का जो एक नया भरोसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे आप देखते हैं और कितना हमें आने वाले समय में एक बेहतर रिजल्ट इसके दिखेंगे? राखी जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भरता की ओर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन रखा है। और हम बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे रक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ आत्मनिर्भर होने लगे हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आत्मनिर्भरता धीरे धीरे आ रही है। ये टेलीकॉम सेक्टर छूट गया था, हालांकि इसके पहले हमारे पास एक CDOT ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 4G मोबाइल इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया और उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। बट आपको मैं मार्केट इंडिया का बताऊं, मोबाइल का 120 करोड़ मोबाइल धारक हैं भारत में। 140 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ मोबाइल धारक हैं
और अर्बन में तो हालत ये है कि टेलीडेंसिटी 150% है, यानी आधे से ज़्यादा अर्बन लोगों के पास 2-2 मोबाइल कनेक्शन है, और रूरल में करीब 60% है। तो रूरल में बहुत अप्रोच की ज़रूरत है। तो इतना ह्यूज मार्केट इंडिया का है टेलीकॉम सेक्टर का, और हम सारे के सारे इक्विपमेंट जो टेलीफोन इक्विपमेंट हैं, मोबाइल इक्विपमेंट हैं, मोबाइल हैंडसेट हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, हम ये सारा विदेश से लेते हैं, इंपोर्ट होता है। हम अगर इसको अपने देश में ही बनाने लगें तो पहली चीज़ तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, और दूसरा कदम यह है कि हम कल के दिन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इतना ह्यूज मार्केट है, और ये बहुत बड़ा कदम है जो बहुत वेरी लॉन्ग एक्सपेक्टेड था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही कदम उठाया गया है। और जैसा कि अभी मंत्री जी भी बता रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे कि 14,000 रोजगार जनरेट होंगे, कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो इसको करने के लिए सरकार करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार 500 करोड़ ग्रांट्स एंड एड दे रही है। लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी, इक्विपमेंट जो होंगे उनके टेस्टिंग लैब्स बनाने पड़ेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स बनाने पड़ेंगे, वो सारा काम सरकार करके दे रही है, और ये जरूरी है भारत में। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है भारत की आत्मनिर्भरता की ओर, और उसके साथ साथ टेलीकॉम की आत्मनिर्भरता की ओर। बिल्कुल ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगे। अतीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? सर, क्या राय है आपकी? जिस तरीके से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, 14,000 निवेश रोजगार देने की बात हो रही है, कैसे इसे देखते हैं और कितने सकारात्मक हमें आने वाले समय में रिजल्ट दिखेंगे? देखिए, समय के अनुसार सब चीजों में बदलाव होता है। यह आपने देखा है, पहले जब जो है बात अगर अपन करें पुराने समय की, तो पुराने समय में अगर व्यापार होता था तो किन चीजों का एक्सपोर्ट होता था? मसालों का, कपड़ों का। धीरे धीरे व्यापार बदला तो कोल और पेट्रोलियम पे विश्व की अर्थव्यवस्था टिकने लग गई। अब जो समय आ गया है वो दूरसंचार का है, डाटा का है। ये जो हब बन रहा है, इस हब में सिर्फ मोबाइल सेट की ही बात नहीं हो रही है, ओवरऑल वैल्यू चेन सिस्टम डेवलप करने की वहां पर बात हो रही है। वहां पर मोबाइल उपकरण भी बनेंगे, वहां पर नेटवर्क इनके उपकरण भी बनेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स का भी है, राउटर एंटीना भी बनेंगे, सेमीकंडक्टर और चिप्स की भी बात हो रही है बनने की। 5G और 6G के लिए R&D सेंटर भी वहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो ओवरऑल कुल मिला के एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है। जब इतना बड़ा कोई इकोसिस्टम डेवलप होता है तो हम लघु उद्योग भारती होने के नाते वहां पर जितनी भी आपके MSMEs हैं, वो सब MSMEs भी वहां पर डेवलप होंगी, क्योंकि मोबाइल अगर जाएगा तो सिर्फ मोबाइल खाली थोड़ी जाएगा, उसको एक पॉलिथीन के बैग में रखाएगा, उसके लिए आपको जो है बॉक्स लगेगा। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे वेंडर यूनिट जब डेवलप होंगी तो निश्चित रूप से देश की MSME को भी फायदा होगा, और 14-15 हजार लोगों को जो रोजगार मिलने की बात हो रही, तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि एक इकोसिस्टम जब पूरा डेवलप होता है तो सभी को फायदा होता है। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अभी क्योंकि ये शुरुआत है, इस तरफ हम एक निवेश और उद्योग और विकास के एक भरोसे को लेकर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो चीज़ें जब आएंगी, अभी तो इसके बारे में बातचीत हो रही है, इसको प्रोसेस में सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, इन शॉर्ट जिसको मैं कहूँगी, उसमें तो थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। तो उन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, जब रोज़गार मिलने लगेंगे तब वो बात आएगी। लेकिन एक सुझाव के तौर पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस भी उद्देश्य के लिए सरकार बढ़ रही है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके व्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पवन जी, आपको लगता है इस मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए कोई एक बेहतर सुझाव आपका जो आप सरकार को पहुंचाना चाहें? ये बेहतर सुझाव तो यही है जो ऑलरेडी किया जा रहा है। उसमें एक्सपर्ट्स की पैनल्स हैं और टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आज़ादी से लेकर अभी तक टेलीकॉम इक्विपमेंट हम विदेशों से आयातित करते थे। जब सीडॉट बना हमारे यहाँ, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी बनी, उसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसने 4G पे रिसर्च भी किया, और जिसने शुरू में सीडॉट टेलीफोन एक्सचेंजेस बनाए थे, जो न केवल भारत के गांव-गांव को जिन्होंने दूरसंचार व्यवस्था दी, बल्कि विदेशों में भी वो हमने अन्य थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट किया है। तो हमारी स्थिति आज की ये है कि जब ये टेलीकॉम हब निर्मित हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बन जाएगी, तो हम कल के दिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की स्थिति में रहेंगे, हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसके लिए एक
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी की बहुत ज़रूरत है। सरकारी एजेंसी एक है, एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर मोबाइल के लिए पर्टिकुलरली हो तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा सुझाव है। ठीक है, अतीत जी आपका कोई सुझाव? नहीं, बिल्कुल, ये जो एक्सपर्ट के सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुझाव तो यही है, साथ में मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो जितनी जल्दी स्पीड अप होंगी, क्योंकि विश्व में जितनी तेजी से समय गुजर रहा है, हम अगर इस प्रोसेस को बहुत लंबा खींच देंगे अगर, तो इन सिर्फ चीजों की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा जोर देना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा उतनी जल्दी सभी का फायदा है, गवर्नमेंट का भी और हम सबका है। बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे यहाँ दिखता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ग्वालियर में 10,000 करोड़ के निवेश की बात हो रही है, तो रोजगार तो ठीक है मिलेगा, जो एक आंकड़े आए हैं, लेकिन 10,000 करोड़ के निवेश की जो बात हो रहे हैं, तो मैं पवन जी बस इस पॉइंट पे हमेशा आती हूँ कि जो आंकड़ा, जो एक फिगर आ रहा है, क्या एक्चुअल में उतना चीजें जनरेट हो पाएंगी? मैं आपसे कहना चाहूंगा राखी जी, ये 10,000 करोड़ तो एक्सपेक्टेड है, ये 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल का मार्केट इतना बड़ा है। मैंने बिगनिंग यहीं से किया था कि आज भारत में अर्बन की टेलीडेंसिटी है 150% और रूरल की टेलीडेंसिटी है 60%। 140 करोड़ के देश में 120 करोड़ मोबाइल हैंडसेट चल रहे हैं भाई। तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, 10,000 तो बहुत ही पॉजिटिव इनका आंकड़ा है। पवन जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि पूरा जब वैल्यू चेन ऐड हो जाएगा, जब ऑप्टिकल फाइबर उसमें ऐड हो जाएगी, राउटर, एंटीना, सेमीकंडक्टर ऐड हो जाएगा, चिप्स ऐड हो जाएंगे, तो ये मार्केट कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा मार्केट होगा। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे, ये इतना बड़ा मार्केट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम। अच्छी बात है, यानी जिस एक्सपोर्टेबल है, सारे आइटम एक्सपोर्ट होने लायक। यस। और मुझे एक बात और लगती है कि यदि इस पूरी एक हब बनाने के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक वो जो यहाँ पे एक बात आती है ना कि हम वाकई में पर्टिकुलरली कोई ऐसा सेक्टर है इसके माध्यम से जहां हम बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, असल में लोगों को रोजगार मिल जाएगा या बहुत बड़ा मार्केट यहां से जनरेट होगा। मुझे लगता है उस दिशा में आप लोगों के जो व्यूज हैं वो मुझे भी कुछ सकारात्मक से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वहां रोजगार तो डेवलप होता ही है। बिल्कुल, को मनी हैज टू चेंज हैंड्स, तभी वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का तो मैंने देखा है कि एक आप देखो कि अलग अलग सेक्टर्स को अब जो है सेकंड फेज में जो है अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट करके और उसको बढ़ा रही है। पहले आपने देखा कि मित्र पार्क में टेक्सटाइल सेक्टर को लिया, डिफेंस में काम कर ही रहे हैं। अब ये एक नया क्षेत्र जो टेलीकॉम का है, और वो भी मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पहला एक हब बनने के लिए तैयार है। प्रोसेस शुरू हो गई है, अब कहाँ तक जाएगी ये? हाँ, बस। बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, समय भी हो गया, और क्योंकि हमने आज इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हमारी चर्चा भी थी, हमने लाइव भी अपने मिनिस्टर्स को सुना, तो मुझे लगता है ये एक आप लोगों के व्यू से तो लगता है बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब चलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन होने दीजिए, फिर देखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की जो बात हो रही है, मुंबई से निवेश का एक बड़ा संदेश आया है, और उस संदेश को हमारे एक्सपर्ट ने सराहते हुए कहा है कि ये जो आंकड़ा, जो फिगर हमारे सामने है, उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़े उसमें हमें ये दिखेगा, और जाहिर तौर पर जितना बड़ा एक निवेश हमें दिखेगा उतना अच्छा हमें रोजगार भी यहाँ से जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।